कि छोटे से बच्चे ने 5 वर्ष की अवस्था में कैसे भगवान को प्राप्त किया। उनके इस छोटी सी अवस्था में भगवान के कैसे दर्शन किए। अब मैं आपको उस कथा की ओर ले जा रहा हूँ, तो मन को शांत बना करके और हमारी कथा को सुनिए। एक समय की बात है कि क्षीर सिंधु में शयन जब और करते थे कमलेश, सौपादिक कायुष समय हुआ सृष्टि आदेश। क्षीर सिंधु में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी का आदेश हुआ है कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। उसी समय बताया जाता है कि दाएं और बाएं भुजाओं से मन और शत्रुपा जब प्रकट हुए हैं, उन्हीं शत्रुपा के मन और शत्रुपा और उन्हीं मन और शत्रुपा के आकुति, प्रभूति और देवहूति, ये 3 कन्या प्रकट हुई हैं। तीन कन्या प्रकट हुई हैं और उन 3 कन्याओं का भी वंश चला है। उन्हीं मन और शत्रुपा के उत्तानपाद और प्रियव्रत पैदा हुए हैं। उसी समय प्रियव्रत ने मन में ठाना है कि मैं पृथ्वी से शादी करूंगा। परीक्षित महाराज, प्रियव्रत ने मन में ठाना कि मैं पृथ्वी से शादी करूंगा। आज जैसे ही हाथ में धनुष और बाण उठाए और धरती में मारना चाहा, वैसे ही धरती मैया प्रकट हो जाती हैं। धरती मैया कहने लगी है, हे प्रियव्रत, मैं शादी करने से इनकार नहीं करती, लेकिन मेरी एक आपसे शर्त है। प्रियव्रत कहने लगे हैं, हे देवी, आपकी ऐसी क्या शर्त है। उसी समय धरती मैया कहने लगी हैं, हे राजन, मेरी शर्त ये है कि आप मेरे साथ चक्कर लगा कर के आओ, उसके बाद मैं आपके साथ शादी करूं। प्रियव्रत राजा चल दिए, 7 चक्कर लगा कर के आए। तब तक परीक्षित महाराज उन पर बुढ़ापा आ गया। आज धरती मैया आई और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहने लगी, है महाराज, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्रियव्रत कहने लगे हैं, हे देवी, अब मैं शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे ऊपर अब बुढ़ापा है और मैं चाहता हूँ कि भगवान का भजन करूं। उसी समय प्रियव्रत राजा वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब आ जाइए महाराज उत्तानपाद के बारे में। महाराज उत्तानपाद की शादी रानी सुनीति के साथ हुई है। बहुत ही पतिव्रता
स्त्री होती है उसी स्त्री को हम सुनीति कहते हैं। बड़े ही स्वभाव की अच्छी है, पतिव्रता नारी है। और महाराज उत्तानपाद की शादी सुनीति के साथ होती है। महाराज उत्तानपाद बड़े ही नीतिवान राजा हैं। कैसे भक्तों? गोविंद भगवान की। बहुत ही धर्मात्मा राजा हुए हैं। अपने प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले राजा, लेकिन दुख इस बात का है कि उनके घर में कोई संतान नहीं है। महाराज संतान के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। उसी समय रानी सुनीति ने आज अपने महाराज का उदास चेहरा देखा है और समझ गई। तो उसी समय महाराज उत्तानपाद को अपने पास में बुलाया और नाना प्रकार से समझाने लगी है वो मैया। और क्या कहती है? वो पतिव्रता रानी कहने लगी है, और क्या बोली मैया सुनीति? और अपने
हमसे बोली, ओ सैया मेरे ईश्वर ने क्यों कर दई खाली। बुला करके नौ प्रकार से समझाती है कि हे महाराज को समझाती है और कहने लगी है महाराज आप दूसरी शादी कर लो। उसी समय महाराज उत्तानपाद कहने लगे हे रानी तुम्हें मालूम नहीं है जो आपकी सौत आएगी मैं दूसरी शादी करके लाऊंगा वो कभी चैन से रहने नहीं देगी, कभी तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। इसीलिए रानी महाराज परीक्षित आपने इस दुनिया में संसार में ये तो देखा होगा, इस कलयुग की बात कह रहे हैं। पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे महाराज उत्तानपाद अपनी रानी सुनीति को समझा रहे हैं कि शादी मत करो, शादी मत करवाओ। लेकिन आज के इस कलयुग में अगर पति से कह दिया जाए, पत्नी अगर कहते दूसरी शादी कर लो तो वो दूसरी नहीं तीन तीन शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो भी एक महाराज उत्तानपाद ही जो अपनी रानी सुनीति
को समझा रहे हैं दूसरी शादी के लिए। आज रानी सुनीति बार बार समझाने पर नहीं मानती है। समझाते हैं महाराज उत्तानपाद, तो रानी सुनीति उसी समय कहने लगी है महाराज उत्तानपाद से, है महाराज आपको नहीं पता है और क्या बोली है। आंखों में आंसू भरे हैं और कहने लगी है वो रानी कि इतने दिन तक ना संतान हुई और दुनिया सब हंसी उड़ाती है। उसी समय मैया सुनीति नाना प्रकार से समझा रही हैं महाराज उत्तानपाद, हे रानी आपको पता नहीं है कि जिस घर में अगर सौत आ जाती है तो वो घर घर नहीं होता है, एक नरक हो जाता है। रानी आप मेरी बात मानो और घर में खुश होकर के रहो। परीक्षित महाराज कहा जाता है स्त्री कितनी भी विद्वान हो लेकिन उसके अंदर हट जरूर होती है। एक विद्वान कहता है और क्या कहता है, सीता हो या सती जती और सीता हो या सती जती और रोजान महाराज और नारी अपने घर आ जाए
महाराज उत्तानपाद 9 प्रकार से समझाते हैं, लेकिन सुनीति नहीं मानती है। कहा जाता है कि बाल हट या तिरिया हट, अगर तिरिया हट कर जाती है तो उस काम को करके ही मानती है, चाहे कुछ भी करना पड़े उसे। बारिश नहीं है इसे कौन संभालेगा महाराज, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि हे महाराज आप दूसरी शादी कर लीजिए। और रानी कहने लगी हैं, और बोली ये समझा करके हे महाराज
मैया सुनी थी। महाराज उत्तानपाद को आंखों में आंसू भरे ही नौना भांति से समझाती हैं। आज जैसे ही मैया सुनी थी, जब नहीं मानी है तो महाराज उत्तानपाद ने आज दूसरी शादी के लिए हामी भरी है। लेकिन उत्तानपाद कहने लगे, हे रानी, आप इतनी जिद कर रही हो और तुम्हें पता नहीं है। उसी समय समझा करके कहने लगे, हे रानी, समझाते हैं। लेकिन मैया सुनीति नहीं मानती हैं। उसी समय आज महाराज उत्तानपाद वरना बने हैं और आज राजा सूरज के यहाँ पर महाराज उत्तानपाद की बारात पहुंची है। बड़े ही धूमधाम से वहां पर शादी हुई। जब शादी होकर के और जब डोला अवध में आया है तो सब लोग बड़े खुश हैं। कैसे?
महाराज उत्तानपाद की शादी दूसरी होकर के आई है। अवध में सब लोग बहुत खुश हैं। इधर आज रानी सुनीति ने सुना है कि हमारी बहन का डोला हमारे द्वार पर आ चुका है। तो उसी समय बांदी से आदेश किया है, बांदी तू जा और मेरी बहन का डोला दरवाजे पर आ गया है और मेरी बहन को लेके आ। आज जैसे ही दासी पहुंची है और कहने लगी है रानी सुनीति से कि हे बहन, आपको तुम्हारी बड़ी बहन बुला रही है, आप अंदर चलिए। आज जैसे ही रानी सुनीति ने साथ का नाम सुना है तो दांतों को पीस करके कहने लगी है, राजन तुम्हें पता नहीं था कि जब आपके पहले रानी थी तो मुझे लेकर के क्यों आए हो। बड़ी ही क्रोध में आने लगी है वो रानी और क्या कहने लगी है कि तब बोली अति क्रोध में सुरजी दबाप दांत, तो साड़ी के विषय में है न नियम का ज्ञान। महाराज उत्तानपाद को पास बुलाया और कहने लगे है, महाराज जब आपके एक रानी थी तो मुझे क्यों लेकर के आए हो। मुझे शायद ये प्रतीत होता है कि आपको कुछ शादी के बारे में पता नहीं है। और क्या बोली दांतों को पीस करके कहने लगी है, महाराज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें शादी के विषय में कुछ पता नहीं है। मेरा डोला वापस कर दो। आज जैसे इन शब्दों को सुना है रानी सुनीति ने तो आकर के सूरजी के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, बहन आप अंदर चलिए। लेकिन उसी समय सूरजी ने ऐसी लात मारी है रानी सुनीति के कि रानी सुनीति धरती पर गिर जाती है और महाराज उत्तानपाद से कहने लगी है सूरजी। और क्या बोली भैया
वैसे ही सुरजी ने अपना डोला वापस करने के लिए कहा है। आज महाराज उत्तानपाद के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगे, हे रानी सुनीति, मैंने आपको बहुत समझाया लेकिन तुमने नहीं माना। आज मुझे ये दशा देखने के लिए मिल रही है। उसी समय रानी सुनीति दोनों हाथों को जोड़कर खड़ी है और कहती है, बहन अपना डोला वापस मत करो, मैं तुम्हारी दासी बनकर अपना समय बिताऊंगी। लेकिन रानी नाना प्रकार से सुरजी को समझाती है, लेकिन सुरजी कहती है, हे अभागिनी, अगर इस घर में ही रहना चाहती थी तो क्यों नहीं तूने अपनी कोख से एक पुत्र को जन्म दिया। उसी समय नाना प्रकार से समझाती है रानी सुनीति, लेकिन वो सुरजी नहीं मानती और महाराज उत्तानपाद को पास बुलाया और कहने लगी, है महाराज, अगर मुझे अपने घर में रखना चाहते हो तो मेरी एक शर्त मानो कि इस सुनीति को महल से बाहर निकाल लो, तभी मैं महल में जाऊंगी, नहीं तो मेरा डोला वापस कर दो। उसी समय रानी सुनीति समझा के कहने लगी है, बहन आप घर के अंदर चलो, मैं दासी बन के सुखना बिताऊंगी, आपके पुत्र को खिलाऊंगी। और क्या कहने लगी है, हाथों को जोड़कर खड़ी हुई है और कहती है,
नाना प्रकार से कहती है, बहन आप घर में चलो, मैं दासी बनकर के अपना समय व्यतीत कर लूंगी, लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। उसी समय रानी सुरजी दांतों को पीस करके कहने लगी है, और क्या बोली है कि तुझे अभी पता नहीं है मेरे विषय में। और क्या बोली, महाराज उत्तानपाद को पास बुलाया और कहने लगी है, महाराज के सुन लो राजा जी कान खोले, और ये कुलवंती क्या और बूढ़ी बिल्ली भगत ने बड़े करे सुरजी दांतों को पीसकर कभी बूढ़ी बिल्ली और भगतन बनकर इस चिड़िया घर में रहना चाहती है, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। अब महाराज उत्तानपाद की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। जैसे ही रानी सुनीति ने महाराज उत्तानपाद को रोता हुआ देखा है और कहने लगी है, महाराज रोने के लिए तो मैं ही काफी हूँ, आप क्यों रो रहे हो? अगर हमारी किस्मत में संतान होती तो आज हमें ये दिन और हमारी आंखों में आंसू नहीं होते, ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। महाराज आज रानी सुरजी ने कहा है, मैं इस घर में जब जाऊंगी इस घर से मेरी सौतन बन जाएगी। आज रानी सुरजी ने रानी सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया और कहने लगी है, मेरा आदेश ये है कि इसको जौ की रोटी और इसको खेत पर कागों को उड़ाना होगा, तभी मैं इस घर में आ सकती हूँ, अन्यथा नहीं। आज रानी सुनीति उस बात को स्वीकार करती हैं। आज वो मैया खेतों पर रहने लगी हैं। क्या है भगवान की लीला, इसको आज तक किसी ने समझ नहीं पाया। व्यक्ति को पल में राजा बना देती है किस्मत, पल में बेकारी बना देती है। कहना है मेरा, तेरे पल से पल में क्या होना है, और संपत्ति और शरीर ना, और कोई पता नहीं
मेहतर के यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं और कहना है मेरा अरे पल से पल में क्या हो जाए आई संपत्ति और शरीर समय का कुछ पता नहीं है, समय बदलने में देर नहीं लगती। आज मैया सुनीति उस झोपड़ी में रह रही हैं, जो की रोटी खाती है नमक से। आज मैया अपने दुख से और सुख आज उस झोपड़ी में काट रही हैं। यह देखते देखते मैया सुनीति बहुत ही परेशान हो जाती है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है भक्तों कि समय कहां से कहां तक व्यक्ति को पहुंचा देता है। कहां पर वो महलों में रहने वाली मैया आज झोपड़ी में अपने दिन को व्यतीत कर रही हैं। उसी समय जब रहते रहते मैया सुनीति को 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं, एक दिन मैया परेशान होकर व्याकुल होकर सोचने लगती हैं, इस जिंदगी से तो अच्छा है कि हम अपने प्राणों को त्याग दें। आज मैया सुनीति मरने का विचार करती हैं और क्या कहती हैं प्रभु, तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। और सोचती है वो मैया कि